तो पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो बहुत इजी होंगे, बट सिलेबस में है तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा चैप्टर लक्ष्मीकांत से लिया गया है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। हमने इसे बहुत इस चैप्टर की समरी ली गई है इसमें। सबसे पहले, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसमें जब ये बना था तो 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ओके तो जो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की PDF निकालोगे तो देखोगे उसमें द होल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और हर एक पार्ट्स में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ओके फॉर एग्जांपल, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नाम का पार्ट है वो, और उसके अंदर 4 आर्टिकल्स है, 1 2 3 4। ओके पहले 4 आर्टिकल्स कम्स अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके पार्ट 4A में है पार्ट 4 में है DPSPs, और पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके ऐसी 22 पार्ट्स थे, अब ये 25 पार्ट्स बन गए हैं, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं एंड 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्स एक तरह से लिस्ट्स होती है। ओके दैट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिकल 246 पढ़ते हैं तो 246 कहता है कि द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट विल बी डिवाइडेड बिटवीन 3 लिस्ट। ओके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अभी लिस्ट है कहाँ? ये लिस्ट होगी आपके 7th शेड्यूल में। ओके सिमिलरली जो आपका शेड्यूल 1 है contains the list of names of the states of our states inside the territory of India। ठीक है, तो ये था आपका इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके तो जो पूरा अब कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी पावर्स देखेंगे, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, देन यू विल रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके एट द सेंटर एंड एट द स्टेट्स। In this form of government, president is the constitutional head of the state, but the real executive powers vest in the council of ministers. Okay, they are responsible for the legislatures. India has followed British model in this respect. अगर आप US को देखें, US में presidential form of government होता है, इसलिए US का presidential election is the most sought after। पूरी दुनिया देखती है क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। प्रेसिडेंट इज़ अ सेरेमोनियल हेड, एक तरह से कोई रियल पावर ज़्यादा नहीं होती है, कुछ कभी कभी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, बट मोर और लेस प्राइम मिनिस्टर इज़ द मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होते हैं और कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं। रिजिड का मतलब यहाँ पर है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्लेक्सिबल में अमेंड करना इजी हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको अमेंड करना इज़ वेरी इजी। ओके इट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी। ओके हम जब अमेंडमेंट का चैप्टर होगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। वन इज़ सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट, द सेकेंड इज स्पेशल मेजॉरिटी, एंड द थर्ड इज स्पेशल मेजॉरिटी in the parliament plus
50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन। ओके, तो ये जनरली जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो अमेंडमेंट होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं। ओके, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे अमेंडमेंट में, बट याद रखो कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ चीज़ें बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो देन इट इज़ वेरी इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और शेड्यूल 1 में आप चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। फिर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं, बट आपको अगर एक वर्ड में बताना है तो आप कह सकते हो कि इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद अ यूनिटरी बायस। ओके, एंड बोथ ऑफ दीज फीचर्स आर इम्पोर्टेंट। कैसे कैसे ये डायनामिक प्ले होता है, हम पूरा एक बड़ा सीरीज़ है फेडरलिज्म जो हम थर्ड पिलर में पढ़ेंगे। ओके, फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिया में वैसे अगर आप पूरी दुनिया में देखें, दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और एक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड एंड पार्लियामेंट हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये कैसे बैलेंस करे, कैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करे जब पार्लियामेंट के पास पावर है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आती है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम होता है टू कीप अ चेक ऑन द पार्लियामेंट, टू कीप अ चेक ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को चेंज ना कर दे, राइट। तो ये सब हम एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस, उसमें भी पढ़ेंगे। बट दिस विल ओनली वर्क इफ़ द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इफ़ देयर इज़ इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या फिर फ्रॉम द लेजिस्लेचर, देन ये सब नहीं वर्क करेगा, देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट वर्क। ओके, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है शेड्यूल्स। देखो, शेड्यूल्स ये याद रखना, कौन सा शेड्यूल किस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये याद रखना है। इससे डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन बन सकता है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है याद करने के अलावा। सबसे पहला है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उनकी टेरिटरी कहाँ कहाँ पर है, राइट। इनका ज्यूरिसडिक्शन स्टेट हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का या स्टेट एग्जीक्यूटिव का ज्यूरिसडिक्शन उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री तक ही सीमित होता है, और वो टेरिटोरियल बाउंड्री कितनी कहाँ पर है वो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है। ओके, सेकंड शेड्यूल क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, ओके, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर सिमिलरली स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ इंडियन स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्टेट, ओके, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज एंड सीएजी। इसमें क्या नहीं है, या देखो इसमें प्राइम मिनिस्टर्स या फिर सीएम या प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, पार्लियामेंटेरियंस, ये सब नहीं है, ठीक है। कौन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर्स एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। हर एक की ओथ इज़ डायरेक्टेड टू अ डिफरेंट कॉज। अगर आप ओथ पढ़ोगे इनके तो इसमें आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। तो ये ओथ कहाँ पर है, वो थर्ड शेड्यूल में है। इसमें याद रखना, इसमें मिनिस्टर्स भी होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, राइट।
फिर है फोर्थ शेड्यूल. फोर्थ शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा. अब राज्यसभा इज़ ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट. तो ये स्टेट्स का इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन सेंटर में राज्यसभा के थ्रू मिलता है. अब अगर आप यूएस देखें, यूएस में हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन सिमिलर होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है. फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया सबसे बड़ा स्टेट है, उसका रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर विल बी सेम एज एनी अदर स्टेट. इंडिया में इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन. ओके, तो यूपी का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा और सिक्किम का सबसे कम. ओके, और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में, राइट. अब ये हर एक स्टेट का कितना कितना रिप्रेजेंटेशन है वो फोर्थ शेड्यूल में मिलेगा आपको. फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसके प्रोविजंस हैं. अभी के लिए याद रखो कि इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़, और इस शेड्यूल एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स, राइट. ये दोनों ट्राइबल पॉपुलेशन से डील करते हैं, और 2 ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ 2 एरिया में डिवाइड कर रखा है, या 2 तरह के एरिया में डिवाइड कर रखा है. एक शेड्यूल एरियाज़ है एंड ट्राइबल एरियाज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ओके, ये 6 शेड्यूल में आता है. 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम. इसको याद करने का तरीका है ATM विदाउट मनी. ओके, तो मणिपुर नहीं होता ATM विदाउट मनी, बाकी सब M वाले स्टेट्स हैं, और असम एंड त्रिपुरा है. और इन सब के जो ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 शेड्यूल है. ओके, अब 7th शेड्यूल क्या है, ये हमने अभी ऊपर मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 246 क्या कहता है कि द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विल बी डिवाइडेड थ्रू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, राइट. अब ये लिस्ट है कहाँ पर, ये 7th शेड्यूल में है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है. ये है आपका 7th शेड्यूल. 8th शेड्यूल है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ओके, ये 22 है, याद रखना 22. इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना. आप जब अभी पेपर भरोगे प्री से पहले जो फॉर्म भरोगे, उसमें आपको जो लैंग्वेज पेपर है उनमें से इन लैंग्वेज में से एक चूज़ करनी पड़ेगी. फिर है 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल भी इम्पोर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन. सॉरी 9th शेड्यूल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप 31 ABC में 31B में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब ये 9th शेड्यूल का नाम आएगा. अभी मैं इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिकली जब DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है तब हम पढ़ेंगे. ये क्या कहता है कि अगर 9th शेड्यूल में हमने कोई लॉ डाल दिया, कोई स्टेट एक्ट्स या रेगुलेशन डाल दिए 9th शेड्यूल में, तो वो जुडिशल स्क्रूटिनी से बच जाता है. ओके, ये डिटेल में क्या है इसको अभी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे. फिर है 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल इज़ अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन, क्योंकि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप अभी प्रेजेंट क्राइसिस देखें महाराष्ट्र का, उसमें कुछ दिन पहले एंटी डिफेक्शन के बारे में बात चल रही थी. और ये यूनिक महाराष्ट्र के लिए नहीं है. पिछले साल जब MP में क्राइसिस था या उससे पहले कर्नाटका में था, तब एंटी डिफेक्शन के बारे में डिस्कशन चल रहे थे और बहुत सारे आर्टिकल्स निकले थे. तो ये बहुत कांस्टेंट है इंडियन पॉलिटी का, और ये डील करता है कि अगर कोई
इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर या इंडिपेंडेंट मेंबर अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस चेंज करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। ओके, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगेन ये डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल आर रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उसमें जो इनके डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये 11th शेड्यूल। ओके, और इसमें पावर्स टू पंचायत्स दी गई थी, ये पावर्स टू म्यूनिसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है 12th शेड्यूल, और ये 74th अमेंडमेंट से आया था। ओके, ये शेड्यूल आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा शेड्यूल क्या है, और कुछ चीज़ें को हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्री के लिए इसमें बस शेड्यूल वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और फीचर्स एक्चुअल में आप जैसे जैसे पूरा इंडियन पॉलिटी का कोर्स पूरा करेंगे आपको खुद फीचर्स समझने आने लग जाएंगे।